भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। अखिलेश यादव ने मायावती का समर्थन किया, पर फिर भी मायावती के दिल में अखिलेश की जगह रही। राहुल गांधी दलित पिछड़ों की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए मायावती के दिल में जगह नहीं। बीजेपी इनमें से किसी की बात नहीं करती, पर पर्दे के पीछे से बीजेपी का साथ मायावती दे सकती हैं, पर कांग्रेस और सपा का नहीं। आखिर क्यों? दोस्तों, कल ही अखिलेश यादव ने मायावती के समर्थन में भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ आवाज बुलंद की और अखिलेश यादव का आभार जताने के बाद आज मायावती ने ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि सपा और कांग्रेस के साथ उनका कभी गठबंधन नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, बीजेपी का नाम उन्होंने नहीं लिया। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों? सपा भी दलितों की, अल्पसंख्यकों की बात करती है और कांग्रेस भी अब आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की बात कर रही है। हालांकि बीजेपी की राजनीति अल्पसंख्यक विरोधी और हिंदुत्व वाली है, तो फिर मायावती को सपा और कांग्रेस से क्यों परहेज है, बीजेपी से क्यों नहीं? आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगी कि मायावती ने क्यों अखिलेश यादव का आभार करने के बाद भी उनके और कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने का ऐलान कर दिया और चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा प्रवक्ता को जूते से मारने की बात क्यों कह दी, ये भी आपको बताऊंगी। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले ही डिबेट के दौरान बीजेपी नेता राजेश चौधरी ने मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद कल अखिलेश यादव ने मायावती का समर्थन करते हुए भाजपा नेता पर हमला बोला था। इसके बाद ऐसा लगा था कि मायावती और अखिलेश के बीच जो बर्फ जमी है वो अब पिघलने वाली है, लेकिन अखिलेश यादव के आगे बढ़कर समर्थन करने के बाद भी आज मायावती ने सपा और कांग्रेस के साथ किसी भी चुनाव में गठबंधन नहीं करने का बड़ा ऐलान कर दिया। मायावती ने सपा और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी तक ठहरा दिया। मायावती ने रविवार सुबह एक्स पर एक के बाद एक 4 पोस्ट किए। इसमें उन्होंने लिखा कि कल प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस को बाबा साहेब के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी और देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। ट्विटर पर कांग्रेस और सपा के साथ गठबंधन न करने का ऐलान करते हुए मायावती ने कहा कि इनके जैसी पार्टियां आरक्षण विरोधी हैं। SC, ST और OBC को अब खुद अपने दम पर खड़ा होना होगा। मायावती का कहना है कि इन पार्टियों ने बाबा साहेब के देहांत पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी नहीं घोषित किया था। साथ ही जातीय जनगणना न कराने का आरोप भी मायावती ने लगाया। बसपा प्रमुख ने कांग्रेस से सवाल किया कि उन्होंने अपनी सरकार में जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। मायावती ने कहा कि इन दोनों पार्टियों की दोगली सोच से सजग रहें। SC और ST को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण और क्रीमी लेयर से इसे खत्म करने की साजिश चल रही है, लेकिन इसके विरोध में कांग्रेस, सपा और बीजेपी ने चुप्पी साधी हुई है। दोस्तों, मायावती की इस बात में कितनी सच्चाई है कि कांग्रेस और सपा आरक्षण के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं? हकीकत यह है दोस्तों कि सपा हो या कांग्रेस, आरक्षण के मुद्दे पर वो भाजपा सरकार को घेरते रहते हैं। तमाम वीडियो और खबरें मिल जाएंगी आपको, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरक्षण को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया और आरक्षण की पैरवी की। राहुल गांधी तो लगातार जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। अभी कल की ही बात है, प्रयागराज में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात दोहराई। संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राहुल गांधी ने तो मिस इंडिया जैसे कंपटीशन में भी आरक्षण की बात कर दी। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना OBC, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। मैंने चेक किया भाई, मैंने लिस्ट निकाली है। मैंने कहा भैया मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने। और मायावती कह रही हैं आरक्षण को खत्म करने की साजिश चल रही है और कांग्रेस, सपा चुप्पी साधे हुए है। अच्छा दोस्तों, सवाल ये है कि साजिश कर कौन रहा है? क्या उनका इशारा न्यायालय की तरफ है या बीजेपी?
अगर कोर्ट नहीं तो जाहिर है सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, वही कानून बना सकती है। उसी भारतीय जनता पार्टी की जिसकी बी टीम मायावती की पार्टी बीएसपी को कहा जाता है। लोकसभा चुनाव में उदाहरण भी दिख ही गया था। ऐसे में जाहिर है कि अगर सरकार बीजेपी की है तो आरक्षण खत्म करना या ना करने का काम सरकार ही कर सकती है, जिसके हाथ में सत्ता है, पावर है, ना कि विपक्षी पार्टियां। ऐसे में फिर मायावती क्यों बीजेपी की बी टीम बनने से ऐतराज नहीं करती? क्यों उन्होंने सपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करने का ऐलान तो किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन ना करने की बात नहीं कही? क्या मायावती का ये बयान शतरंज की चाल है जिससे वो बिखर चुके दलित वोट बैंक को दोबारा से एकजुट करना चाह रही हैं? क्योंकि दोस्तों, कांग्रेस और सपा के साथ इस बार मायावती ने बीजेपी को भी हल्के निशाने पर लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मुद्दा दलित वोट बैंक को खींच सकता है। दोस्तों, मायावती इस वक्त आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ साथ कांग्रेस और सपा पर इसलिए भी हमलावर है क्योंकि मायावती को लगता है कि वो इस मुद्दे के जरिए बिखर चुके दलित वोट बैंक को दोबारा से एकजुट कर सकती हैं। यही वजह है कि उन्होंने भारत बंद का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। अखिलेश यादव ने जिस तरह से भाजपा प्रवक्ता द्वारा मायावती को मुख्यमंत्री बनाकर गलती हुई थी कहे जाने पर दलित कार्ड खेला था और समर्थन करते हुए कहा था कि एक दलित मुख्यमंत्री का अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया, ये गलत है। उसके बाद फिर मायावती ने भी उनका आभार जताया। इसे लेकर कयासबाजी का दौर शुरू हो गया था कि अखिलेश और मायावती फिर हाथ मिला सकते हैं, और फिर मायावती को शायद ये डर सताने लगा हो कि अखिलेश यादव दलित और पिछड़ों का वोट ले जाएंगे। ऐसे में मायावती ने ये पोस्ट से इस कयासबाजी पर विराम लगा दिया है और सपा और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बता दिया है। दोस्तों, दूसरी तरफ कानपुर पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मायावती पर टिप्पणी करने वाले भाजपा विधायक को जूते से मारने की बात कह दी। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, वो हैसियत से ज्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता हैं, आदर्श हैं, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। दोस्तों, जो भी हो, बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के हो, सपा के या किसी और पार्टी के, जब वो एक स्थान पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। एक चुने हुए सांसद को इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। चंद्रशेखर आजाद जी को अपनी भाषा में संयम रखना चाहिए, यही मेरा मानना है। वैसे दोस्तों, बात तो सही है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। एक दिन पहले जो दोस्त बनते हैं, दूसरे दिन जानी दुश्मन। लोग आभार व्यक्त करके बुराई करने से भी पीछे नहीं हटते। खैर, राजनीति का ये खेल दिलचस्प है। मायावती जी ने दलित वोट बैंक के लिए जो चाल चली है उसमें बीजेपी, सपा और कांग्रेस तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि ये चाल किसे मात देती है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर खुद मायावती को। दोस्तों, उपचुनाव और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी ये देखना अब दिलचस्प होगा कि किसके पाले में बॉल गिरती है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।